जिसके पग में चक्कर, मुंह में शक्कर, मस्तिष्क में शांति, दिल में आग हो, इस प्रकार का कार्यकर्ता जिस संगठन के पास हो, हम तो उस कार्यकर्ता के तौर पे काम करना चाहते हैं कि भाई बीजेपी वाले जो है रेड मरवाल लग रहे हैं। इब सुरेश आर्य कांग्रेस में गया, देखियो कल कदी फिर ईडी का नंबर आपके का न घूम क्योंकि कल कुल तो लग गया कुछ ना कुछ इबकी बार तो दाल में काला होने वाला, क्योंकि ग्रामीण में अगर आप आए हो तो मजबूती इबकी बार बनने वाली है। आपने जो लग गया है तो आप मारता खुल के बता दो ना भाई क्या होना है। मतलब ईडी की रेड लगेगी कि नहीं लगेगी हमें बता दे। हाँ भाई, जब आपने इतना अंदाजा हो रहा है भाई उस पे नो है कुलदीप शर्मा जी ने ये कहा ग्रामीण में ये है, तो जब मैंने लगा आपने पूरा पूरा अंदाजा है, चलो आप भी उसके बीच का हिस्सा हो रहे हो आजकल। जांगड़ा साहब, आप मेरे बारे में कम जानते हो। मैं ज्यादा आंकड़ों पे बात करता हूँ और स्टिक चलना चाहता हूँ और सच्चा और व्यवहारिक चलना चाहता हूँ। ज्यादा कार्य समाज के हर वर्ग के, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो गरीब मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो खिलाड़ी है, मुझे लगता है सर्व समाज का यदि कोई भला हो सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस राज में हो सकता है। मैंने ऐसा महसूस किया। सारे भाइयों ने राम राम, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो। लगातार हमारे सार्वजनिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक पार्टियां है जितनी भी, सबके इंटरव्यू चल रहे हैं और कहीं ना कहीं नुका इसका है सारा की पोल पट्टी हम लगातार खोल दे चल लग रहे हैं। चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, लगातार पहली बात तो यह है कि जो सत्ता में बैठी है पोल तो नहीं की खुलेगा रहा भाई। जो विपक्ष वाले हुए तो बेचारे रुके रुके मान के रह रहे हैं। तो फिलहाल जो है, कल हमने एक वीडियो दिखाई थी, गांव था रिसाड़ू, टाइटल हमने डाल रखा था कि पानीपत की नंबर 1 सड़क जिसके जिक्रे, जिसके चर्चे विदेशों तक चल रहे हैं। और आज रिसाड़ू गांव में थे एक चेहरा, बड़ा फेमस चेहरा है, वो इस चेयरमैन है जिला परिषद सुरेश आर्य जी हमारे गिला मौजूद है। एक बार तो राम राम आनंद जी मारे। राम राम जी, राम राम। सभी ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। पहली तो जी आपने शुभकामनाएं, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, एक तो यो। दूसरा, आपने नई पार्टी ज्वाइन करी है, हमारे गुप्त सूत्र ने बताई थी। ना गुप्त नहीं तो पूरे ढोल नगाड़े बजा के हुई है, कोई दबे पा कुछ नहीं। उसमें क्या कमी होगी? बीजेपी में क्या दिक्कत? ना बीजेपी में मैं था ही नहीं। आपका सवाल पूरी जानकारी के साथ आप सवाल नहीं करे जांगड़ा साहब। अच्छा एक बात बताओ, निर्दलीय चुनाव लड़े थे आप? हाँ बिल्कुल, निर्दलीय चुनाव लड़ा मैं। सुनन में नुआई है, फिर संजय भाटिया ने पूरा आश्वासन दिया वो इस चेयरमैन बनाने खातर, ऐसा बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही। आश्वासन से नहीं, सरकार ने चुनाव करवाने का काम किया निष्पक्षता के साथ। उसमें मैं बात ये नहीं कि आज मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो मैं कोई आरोप लगाने का काम करूं। उन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ, जिसकी जो वोट थी जिधर थी। तो जो हमारे पक्ष के साथ थे, हमारे माननीय पार्षद महोदय थे, हमारे तरफ ज्यादा रहे, तो हम उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन गए। लेकिन अखबार में हेडलाइन आ रही थी बड़ी बड़ी की भी पहले संजय भाटिया के पास गए। आज के अखबार का भी आप देखोगे, वो जिले के एमपी साहब हैं, तो चलो जाना आना तो अभी भी मिलते रहते हैं। गए थे आगे नहीं, आगे भी मिलते रहेंगे। बात ये है कि जो बात कही ना, आज के अखबार में भी जो संगठन में सबसे बड़ा पद तो जिला अध्यक्ष का रहता है, तो बहन जी अर्चना गुप्ता जी का आज का भी स्टेटमेंट है, विमान हमारे पार्टी में थे। और दूसरी बात, आप तो बड़े सक्रिय हो जांगड़ा साहब, मैंने कोई पार्टी की सदस्यता ली हो, कोई पार्टी का पटका डाला हो, पार्टी के मैं किसी कार्यक्रम में भी, पिछले 8-9 महीने में इतने कार्यक्रम भाजपा के रहते हैं, आपने कहीं भी मेरे को देखा हो तो मैं आपकी बात को सच्ची मानता हूँ। और कोई ऐसा नहीं है, गए भी होते तो कोई वैसी पार्टी नहीं कि जाना कोई किसी में वो नहीं, लेकिन मैं तो एक दिन के लिए, कोई 1 मिनट के लिए भी नहीं गया ना। अच्छा, इनेलो पार्टी में आप लगातार काफी सालों तक रहे, इनेलो में क्या कमी लगी आप? ना कमी नहीं रही। इनेलो पार्टी में हमारे जिनसे संबंध थे वो आज भी है, कोई ऐसी बात नहीं। 2011 से और 14 के बीच में मेरे पास हल्के का मैं अध्यक्ष रहा युवा में, तो उसके बाद मैं पार्टी में किसी पद पर नहीं रहा, तो उसमें कमी वाली बात नहीं है। फील करके फिर आप? नहीं, अभी भी कोई फील नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सब हमारे साथी भाई हैं, अपने जिले के हैं, कोई बात नहीं। अभी जो चुनाव जिला पार्षद का था, मैंने वो अपना स्वतंत्र और आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा था। इनेलो पार्टी ने अपने निशानों के साथ लड़ा था, उसमें से एक पार्षद भी जीत कर आया था, जिला अध्यक्ष का लड़का, तो उसने मेरे खिलाफ ही चुनाव लड़ा था वाइस चेयरमैन का। अब कुछ पत्रकार साथियों को उस बात की समझ नहीं, वो मेरे को कहते हैं आपने उसको छोड़ दिया। अरे भाई, मेरे तो खिलाफ ही चुनाव उसने लड़ा था। संदीप जागरण सेक्टर वार्ड 4 ने मेरे खिलाफ तो चुनाव वाइस चेयरमैन का उसने लड़ा था, तो छोड़ने वाले कोई बात। और दूसरी बात, किसी से नाराजगी की बात नहीं। आप सामाजिक काम किसी भी मंच पे करते हो, राजनीतिक दल में आप काम करते हो,
समाज के उत्थान के लिए काम करते हो, जनता की सेवा आप करना चाहते हो। किसी से जुड़ने का मतलब किसी से नाराज होना नहीं है। किसी से जुड़ने का मतलब आप पत्रकार हो और आपकी मेरी अच्छी साथ अच्छा मेरे साथी आप दोस्त हो, मैं आपको दोस्त मानता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी अन्य जो 50 साथी उनसे मेरी कोई दुश्मनी है। तो केवल मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ज्यादा कार्य समाज के हर वर्ग के, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो गरीब मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो खिलाड़ी है, मुझे लगता है सर्व समाज का यदि कोई भला हो सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस राज में हो सकता है। मैंने ऐसा महसूस किया, मेरे को ये लगा, तो मैंने उनके नेतृत्व में आस्था जताते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। अभी ऐसा तो नहीं है कि ये फिलहाल जो है लोग के वह है लगातार हम लोगों के बीच में जावा है कि अब की बार बदलाव चाहिए, कांग्रेस पार्टी आओगी, इस चक्कर में तो नहीं आप कांग्रेस में गए कि अब की बार तो आओगी आओगी। नहीं, मेरे से ज्यादा चक्कर तो आप ज्यादा लोग पता, तो आप ज्यादा जानते होगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा आप पिछले 10 साल का शासन भी आप भूपेंद्र हुड्डा का देखोगे, तो निश्चित रूप जो लोगों की हम लोगों के बीच से बने, और एक पार्षद भी 30-40 हजार वोट लेकर के बढ़ा, लोगों की इच्छाएं भी हैं, लोगों की बात पूरी करनी है, हर हर क्षेत्र की अपनी जरूरतें भी हैं, तो उसको पूरी करने के लिए निश्चित तौर पर जो पब्लिक चाहेगी उस तरीके से काम करना पड़ता है। तो आर्य जी, कांग्रेस की बात करी जावे तो समाड़खा के अंदर समाड़खा विधायक धर्म सिंह छोक्कर पे ईडी की रेड बढ़ गई और अंडरग्राउंड हो रहे हैं दोनों, विधायक भी और विधायक का बेटा भी। लगातार जो है कह लग रहे कांग्रेस वाले कि भाई बीजेपी वाले जो है रेड मरवाल लग रहे हैं। इब सुरेश आर्य कांग्रेस में गया, देखियो कल कदी फिर ईडी का नंबर आपके का न घूम क्योंकि कल कुलदीप शर्मा जी मिले थे हमने, उनने किया था कि भाई धर्म सिंह छोक्कर पे अगर ईडी का छापा पड़ा तो उनने बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगा तो शायद उस पर ईडी की रेड नहीं पड़ेगी। नहीं, चलो हमारे पे, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं, उसका भी स्वागत है। कोई भी ईडी का उसके मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा भाई, वो तो सरकारी तंत्र जाने, वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जाने। लेकिन दोनों कह रहे हैं दूसरा, मैं उन पर क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, मैं उस बारे में मुझे पूरे उस विषय की जानकारी नहीं। तो जंगड़ा साहब, मैं ज्यादा ही मतलब अनर्गल विषयों पर जिसका मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं बोलने का, ना मैं एजेंसी का पार्ट, ना मैं छोकर साहब की कोई किताबों से या उनकी उसका पार्ट, तो मैं उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करूं तो वो एक कांग्रेस पार्टी के तो पार्ट हो, अनाधिकार चेष्टा है। कांग्रेस के तो पार्ट। हाँ, पार्ट है, तो वो काम कर रहे हैं, वो सही होगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो अभी अभी जांच का विषय है ना, हम उसमें उसको कोई गलत ठीक कहने की बात करें तो वो जस्ती नहीं। अच्छे अनु कह रहे हैं कि बीजिंग मजबूत है ना कांग्रेस, ये ईडी के छापे भी उड़े पड़े हैं, तो इब की बार ग्रामीण में आप एंट्री मार गए हो, वो इस कहना प्रधान भी हो, तो मन तो लग है कुछ ना कुछ इब की बार तो दाल में काला होने वाला, क्योंकि ग्रामीण में अगर आप आए हो तो मजबूती इब की बार बनने वाली है। आपने जो लग गया है तो आप मार तो खुल कर बता दो ना भाई, क्या होना है। हैं? मतलब ईडी की रेट लगेगी कि नहीं लगेगी हमें बता दें। हाँ भाई, जब आपने इतना अंदाजा हो रहा है भाई, उस पे वो है कुलदीप शर्मा जी ने ये कहा ग्रामीण में ये है, तो जब मैंने लगा आपने पूरा पूरा अंदाजा है, चलो आप भी उसके बीच का हिस्सा हो रहे हो आजकल। कि सुरेश आर्या जी दोनों कह रहे हैं भाई हमने जो है रेड मतलब कहना कहने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमने रेड मरवा दी फिर उन्हें। मेरे को तो देखो उनकी क्या प्रोसेस रहती है, कोई है मेरे को ज्यादा जो प्रवर्तन निदेशालय है डायरेक्टर, उसकी मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, वो किस आधार पर करते हैं, किन को करते हैं, मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं है। जिस विषय की जानकारी नहीं उस पर बोलना भी ठीक नहीं। तो पानीपत ग्रामीण तो की बार फुल तैयारी है। हमने तो कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी को ज्वाइन किया, और मैं अक्सर एक कार्यकर्ता की परिभाषा, हमने क्योंकि बहुत पहले से अपने विद्यार्थी काल से ही बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों में काम करने का, जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। मैं तो कार्यकर्ता को ही सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपर मानता हूं। एक कार्यकर्ता की परिभाषा भी मैं अक्सर उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि कार्यकर्ता कैसा हो, जिसके पग में चक्कर, मुंह में शक्कर, मस्तिष्क में शांति, दिल में आग हो, इस प्रकार का कार्यकर्ता जिस संगठन के पास हो, तो उस कार्यकर्ता के तौर पे काम करना चाहते हैं। एक कार्यकर्ता जो भी जिम्मेदारी उसमें मिलेगी, जो भी पार्टी का शिखर नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, जो हल्के की जनता चाहेगी, जो ऊपर का नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी काम नीचे से लेकर ऊपर तक की, उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा अपना पूरा पूरा सर्वोत्तम प्रदर्शन। सुरेश आर्य कांग्रेस ग्रामीण में जब आए हैं पानीपत तो मजबूत हो गई है कांग्रेस, लगा है बीजेपी डगमगा होगी। मैं ये कैसे दावा कर सकता हूँ कि मेरे आने से मजबूत होगी, ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति। क्योंकि एक तो आप फिलहाल उप प्रधान हो, प्लस पॉइंट हो गए तो आपका
ग्रामीण हल्केताओ हो, आप ग्रामीणताओ हो, क्योंकि ग्रामीण का ही कहीं ना कहीं का सिक्का चल लिया करे। अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ सबको आना चाहिए, परिवार कुटुंबा और मजबूत हो, और जो आने वाला जो भी है जिसको अपना भविष्य नजर आएगा वो आएगा। सबको आना चाहिए, ज्यादा लोग बढ़ने चाहिए। हम क्यों, हम तो संगठन विस्तार चाहेंगे, संगठन का विस्तार हो। मेरी किसी प्रकार की संकीर्ण सोच या संकुचित मानसिकता का शिकार मैं जीवन में कभी नहीं रहा। सभी का स्वागत है। अच्छा, मैं एक बात बताओ, आपके गांव की एक सड़क है, गांव तय पीछे को जो फैक्ट्री एरिया में जावा है, उस सड़क का बुरा हाल है। 5-6 साल हो लिए, आप आंदे जांदे भी हो गए उड़े को, तो इस सड़क का आप तो ये भी आड़े का इसको प्रधान भी हो, कि कुछ जुगाड़ इसका रहा होगा, लोग बड़े दुखी हो रहे। उसका, जांगड़ा साहब, आप मेरे बारे में कम जानते हो। मैं ज्यादा आंकड़ों पे बात करता हूँ और स्टिक चलना चाहता हूँ, और सच्चा और व्यवहारिक चलना चाहता हूँ। हमारी पहली मीटिंग जिला परिषद की 17 फरवरी 2023 को हुई थी। उसी में मैंने वो लिखित में एजेंडा दे करके सदन की मीटिंग में, जो पूरा जिला प्रशासन था, उसमें मांग रखी थी। दूसरी मीटिंग 13 अप्रैल को हुई, तो उसमें पीडब्ल्यूडी बीआर से आया कि हमने इसके 65,65,000 मार्च में मंजूर कर दिए हैं। फिर मैंने उस बात को 12, हर 2 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होती है, 12 जून को तीसरी मीटिंग जब होती है, तो मैंने उसमें फिर उठाया कि उस पर अगली जो मंजूर हुए हैं, सैंक्शन पैसा हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई है। तो उसमें वो कोई भी जवाब देने में सम्मत नहीं थे। अभी भी अगले 10 दिन के अंदर अंदर मीटिंग है, तो उसमें इसका जवाब लिया जाएगा। मेरे को उनका लेटर मैं अभी यहीं से ड्रोर से दिखा सकता हूँ। मेरे को उन्होंने बकायदा लेटर दिया हुआ है, और मेरे फोन में मैं आपको भेज सकता हूँ। मैंने जितनी ईमानदारी के साथ उस पर काम करना था, मैं उस पर पूरा अपने अधिकार क्षेत्र में भी, अपने अधिकारों का भी पूरा प्रयोग करते हुए उस पर मैं हर मीटिंग में उसको ले रहा हूँ। और मेरे पास उन्होंने लेटर, बकायदा मेरे को लेटर जारी करके बताया है कि जी हमने इस पे हम काम कर रहे हैं। साल हो जाएगा काम चालू उसका। मैं देखो, यदि सरकार पे मेरी इतनी पकड़ हो और मैं सरकार की इतनी गारंटी ओढ़ सकता हूँ, तो तो कांग्रेस में चले गए, सरकार का तो मैटर ही नहीं है। तो ये स्थिति ना होती। सुरेश जी, मैं क्या कह रहा हूं, तो सरकार मैं इतना आपको बता सकूं कि सरकार कब उसको कर देगी, अब कर देगी। मेरा काम था उसमें बात को उठाना, उसको बात को मंजूर करवाना। उसके 65,65,000 का लेटर मैं भी आपको दूंगा। हर मीटिंग में उसको उठा रहा हूं, अब फिर उठाई जाएंगी। जब वो बार बार उसका हिस्सा बन रही है पैसा, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन मैं कोई समय सीमा में रह करके उसके बारे में बात करूं तो वो थोड़ी सी अतिशोक्ति हो जाएगी। यानी कि वो तुक्का नहीं मारोगे फिर। नहीं, मैं उस बात में क्या कि झूठा बनूं। अब वो तो काम सरकार ने करना। अब सरकार ने जो काम सैंक्शन कर दिए हैं, सरकार तो काम कर दिया नहीं, विधायक धर्म सिंह छोकर भी हमारी मान दिए नहीं। वो कितना प्रेम मेरे प्रति रखते हैं। जो काम सैंक्शन हो चुके हैं उनको करे ना करे, अब ये प्रेम तो दिखेगा भविष्य में। भैया एक बात थोड़ी सी हजम सी नहीं हुई, नु कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जा लिए है, हर नु कह रहे हैं कि भाई देखेंगे भाई बीजेपी वाले सोचेंगे बाकी लगता तो नहीं है भाई। मैंने भी देखो सच्ची बताऊं तो, क्योंकि समाल का विधायक भी धर्म सिंह छोकर लगातार के मैं रुक के मार लियो हूँ, सारे को रुक के मार लियो, मेरा काम में नहीं होंगे। लेकिन सुरेश आर्या जी नु कह रहे भाई देख के न मेरा व्यवहार तो हो भी सका है, तुक्का भिड़ भी सका है। आपने स्पेशल सड़क के बारे में पूछा, उसमें देखो सरकार की ओर से नहीं, डिपार्टमेंट की ओर से उसका पैसा रिलीज हो चुका है। वो काम सैंक्शन हो चुका है, उसके सारे एस्टिमेट वगैरह होकर काम सैंक्शन होकर पैसा रिलीज हो चुका है। काम केवल शुरू होना है। यदि वो रोका जाता है काम, तो फिर वो कहीं कहीं ना राजनेताओं की गलत मंशा है। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब ने आधिकारिक तौर पर तो उसको पास करा दिया। अब वो देखने की बात है ना, शुरू कब होता। आप मेरे से शुरू सरकार का काम रह गया। हाँ, आपने शुरू कराने की बात पूछी। बिल्कुल भाई, जो है हम भी देखेंगे वह कद से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उड़े को लोग हजारों लोग हर रोज तड़की शाम ना फैक्ट्रिया में जावे है, और खेता के सुरेश आर्य जी भी लगातार उड़े को लिकट दे बढ़ते रहे है। कमेंट करके ना आप राय जरूर दियो, और इस वीडियो ने याना शाना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा तक शेयर जरूर करियो। कर दो शेयर में, थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।